हेलो बालक। तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो एकदम बेसिक वाला लेक्चर है। ठीक है, ऐसे 10th में आप लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो हम पहले हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करते थे। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ मिलकर बना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, compound which made up of ठीक है, which made up of हाइड्रोजन, या फिर कंपाउंड which containing कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इस हाइड्रोकार्बन का फर्दर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे दो टाइप का, एक है सैचुरेटेड, एक दूसरा है अनसैचुरेटेड। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें कौन कौन आएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसमें आएगा अल्केन। क्या आएगा? अल्केन आएगा। इसमें कौन आएगा? अल्केन। ठीक है, अल्केन। और इसमें आएगा आपका अल्केन, इसमें आ जाएगा अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, तो जो अल्केन होता है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जितने भी कार्बन होंगे उसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें अल्कीन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें फिर हम देखेंगे कि अगर इसको डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ भी जान लेंगे। क्या जानेंगे? कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे, कुछ जिसको हम लोग रूट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रूट वर्ड बोलते हैं। तो रूट वर्ड जो है कुछ इसको याद रखना है। एक कार्बन, अगर कार्बन एक हो, किसी भी कंपाउंड में कार्बन एक हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। 2 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं इसको? इथ। ठीक है, 3 कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 कार्बन हो तो उसको बोलते हैं ब्यूट। 5 को पेंट। ठीक है भाई साहब। 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को 9 कार्बन को नॉन। ठीक है, 10 को डेक बोलते हैं। 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डेक। ठीक है, उसी प्रकार 11 आ जाएगा तो उसको बोलेंगे अनडेक, और 12 को बोलेंगे डोडेक। ठीक है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। ऐसे का और जानना है तो 20 को बोलते हैं हम लोग इकोश। क्या बोलते हैं? इकोश। ठीक है, और 21 को बोलते हैं हेनिकोश। क्या बोलते हैं? हेनिकोश। ठीक है, हेनिकोश। ठीक है, इसी प्रकार इससे ज़्यादा कुछ पूछने चला नहीं है, उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, एक एक करके अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्केन से स्टार्ट करते हैं। किससे? अल्केन से स्टार्ट करते हैं। तो अल्केन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हमने क्या बोला कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। कार्बन और कार्बन के बीच क्या रहना चाहिए? सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। ठीक है भाई साहब। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, जनरल फार्मूला टू CnH2n+2। ठीक है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। एन का वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है।
जैसे सिंपल मैं मान लूँ कि मान लो कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या क्या है 1 है, कार्बन की संख्या, तो इसका अल्केन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं कार्बन की संख्या 1 ले लूँ तो क्या बनेगा, n का वैल्यू 1 रखूँगा, यहाँ 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा CH4। अगर मैं कार्बन की संख्या 6 रख दूँ तो क्या बन जाएगा C6, 6 दूनी 12 2 14, ठीक है, ये ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका क्या हो गया जनरल फार्मूला हो गया, ये इसका क्या हो गया जनरल फार्मूला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जनरल फार्मूला के बाद, अब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखाएगा देखते हैं, सारे को मैं लिख देता हूँ, इसको ही लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। 1 2 3 4 5 6, 6 सबके ऊपर हाइड्रोजन है, सबके ऊपर हाइड्रोजन है, सबके ऊपर क्या है हाइड्रोजन है। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, इसका क्या हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। फिर है फिर आगे फर्दर है किसका, अल्काइन का, अल्कीन का, किसका है अल्कीन का। अल्कीन की बात करूं तो इसमें मैंने बड़ा बढ़िया से बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए भाई साहब, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम लोग इसका अगर हम जनरल फार्मूला देखें, जनरल फार्मूला CnH2n, क्या होता है CnH2n। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर मैं एक कार्बन लूँ, कितना, एक कार्बन लेकर इसको बनाने की कोशिश करूँ तो एक इधर रखूँगा, एक इधर रखूँगा, तो CH2 ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने बात बोला कि कार्बन कार्बन के बीच क्या रहना चाहिए, सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, या एक कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, ठीक है, सॉरी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए डबल बॉन्ड रहना चाहिए। अब बात करते हैं इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं हम लोग, जनरल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसा कीजिए, ठीक है, इसका हम जनरल फार्मूला तो लिख लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका n बराबर 2 से स्टार्ट होगा, C2H कितना 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4। तो कार्बन और कार्बन को ड्रॉ करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो ये इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल ये जनरल फार्मूला, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग किसकी बात कर लेंगे, अल्काइन की, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, आओ देखेंगे, तो एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको और बहुत सारा कंपाउंड्स कंबाइंड करके पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग अल्काइन, देखते हैं कौन सा अल्काइन। अल्काइन में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए भाई साहब, क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड में बात करते हैं, इसका जो पहले जनरल फार्मूला की बात कर लूँ मैं, क्या जनरल फार्मूला की, ठीक है, जनरल फार्मूला की बात करूँ तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। n वेयर इज n इज अ नंबर ऑफ कार्बन, ये भी नंबर ऑफ कार्बन 2 से स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ कार्बन 2 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए n बराबर 2 ले लूँ तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा C2H2। मैं इसका ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ, ये इसका क्या हो गया, ये जो हो गया आपका जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, इसका क्या हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है भाई साहब। और एग्जांपल ले लेता हूँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो C6, n का वैल्यू 6 रख देता हूँ, C6 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया तो कितना 10, 12 में से 2 गया तो कितना 10। तो इसका अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। आप डबल बॉन्ड कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम नेमिंग नहीं पढ़े, सिर्फ हम स्ट्रक्चर खींचने के लिए सीख रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहीं दे दिए हैं ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी, इसमें नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है। इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। देखिए हो गया कि नहीं, ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10, ठीक है ना। तो 6 ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अल्केन और अल्काइन का सारा कहानी हो गया, अल्केन और अल्काइन का सारा कहानी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, जो एक नेमिंग करना है, इसको नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसका नेमिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, इसको ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है हम लोग को। चलिए देखते हैं हम लोग। अभी मैंने बात किया था कि नेमिंग कैसे करना है, मतलब नेमिंग करने के लिए क्या क्या बेसिक चीज़ ध्यान देना है। तो बेसिक बात जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या मैंने बताया था तो शुरू दिन में कि कार्बन क्या करता है, कार्बन क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखता है, लॉन्गेस्ट चेन। तो भाई साहब हमको लॉन्गेस्ट चेन खोजने आना चाहिए। कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखता है, लॉन्गेस्ट चेन बोला, तो हमको लॉन्गेस्ट चेन खोजने आना चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन खोजने आना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या है, ठीक है। पहले मैं एक कंपाउंड बनाया, तो लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग क्या करना है, ऐसा कंपाउंड खोजना है ना, ऐसा कंपाउंड खोजना है जहाँ से हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कवर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इधर की ओर मोड़ूँ तो 8 कार्बन, और अगर मैं इधर की ओर मोड़ूँ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। तो हमको लगता है ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करने आना चाहिए। और देख लेते हैं, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन इधर 1 2 3 4 5 6 इधर ज़्यादा कार्बन कवर होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। अब देखिए जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें देखिए ये जो कंपाउंड, मतलब एक साइड चेन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइड चेन। ये जो साइड चेन आ गया है इसका क्या कहानी है। तो नंबरिंग, इसके बाद हम अगर लॉन्गेस्ट चेन खींचना सीख गए हैं तो उसके बाद हम लोग नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग के लिए क्या करेंगे बालक, ठीक है। तो नंबरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग के लिए रूल है, सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट लोकेंट, क्या देखना है, FR फर्स्ट लोकेंट। सबसे पहले देखना है कि नियर, सबसे अगर हम नंबर अगर इधर से कर रहे हैं कि इधर से कर रहे हैं, सबसे नियर किधर से आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमको देखना है सम रूल, कौन सा रूल, सम रूल। तीसरा हमको देखना है अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट लोकेंट, सम रूल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे सिंपल से मैं एक कंपाउंड खींचता हूँ, ठीक है, चलिए यही सही है, नहीं हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजना है। क्या खोजना है, लॉन्गेस्ट चेन खोजना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर भी जाएगा तो होगा वही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वही होगा। चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, हम इसको ही ले लेते हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। कर कैसे दिखाना नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है। इधर भी आएंगे तो 2 कार्बन होगा, इधर भी आएंगे तो 2 कार्बन होगा, कोई दुख की बात इसमें नहीं है, कोई दुख ना पीड़ा। अब हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। इधर से मैं अगर करूँ, मैं कंडीशन ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो 3 पर मेरा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। 1 2 3 4 सॉरी 5 6 7 8 9, ठीक है। या मेरा जो है 1 2 3 पर मेरा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इधर से अगर मैं देखूँ, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ, इधर से मतलब ब्लैक वाले से कर देता हूँ, डिफरेंट कलर से, इधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ, ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं, तो इधर से भी मेरा इथाइल जो है 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 3 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो पहला रूल तो मेरा फेल हो गया, पहला रूल मेरा फेल हो गया। तीनों रूल चेक करना है, जो पहली बार लग जाए उसको हमको लगा देना है, ठीक है। पहला रूल तो मेरा फेल कर गया। तो उसके बाद फिर हम दूसरा देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 यहाँ पर चौथे नंबर पे आ जा रहा है, ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन इधर से करने पर 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10, और इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा। तो जो लोएस्ट वैल्यू होगा, इसका भी क्या लेना है आपको, लोएस्ट वैल्यू, इसका भी क्या लेना है, लोएस्ट वैल्यू, इसका भी क्या लेना है, लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू। और इसमें क्या लेना है कि जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको ले लेंगे। अब आप ही बताइए, इधर से जोड़ने पर 7 आ रहा है, पहला रूल तो मेरा फेल हो गया, दोनों 3 3 आ रहा है। इधर से जोड़ने पर 7 आ रहा है, इधर से जोड़ने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग करना ठीक रहेगा कि इधर से, इधर से होगा, क्योंकि इधर से कम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। मेरा नंबरिंग का सही तरीका इधर से होगा, ना कि इधर से, क्योंकि ये रूल आ रहा है। और कंपाउंड देखते हैं और नंबरिंग करते हैं हम लोग। एक्चुअली ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यू क्यों पा रहे हैं, ये थोड़ा ड्रॉ करना आसान हो जाता है, थोड़ा ड्रॉ करना आसान हो जाता है। इसको करते हैं हम लोग, 1 मिनट, हाँ इसी को करते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब किधर से नंबरिंग करते हैं देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाई साहब। अगर मैं नंबरिंग करूँ, पहले सबसे पहले कौन सा रूल, फर्स्ट लो के 1 2, यहाँ 2 नंबर पे है। यहाँ भी अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ, इधर से अगर नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर से कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे। ये तो रूल मेरा फेल हो गया, फर्स्ट लोकेंट वाला। अब देखते हैं सेकंड रूल लगाते हैं। यहाँ से मेरा जो 1 2 3 नंबर पे है, ये कितना है, 3 नंबर पे। यहाँ से मेरा कितना है, 1 2 3, ये भी फेल हो गया भाई साहब। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5, ये भी फेल हो गया। करें तो क्या करें। लेकिन जो यहाँ 3 नंबर पे है और यहाँ जो 3 नंबर पे है, ये है मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। एम से इसका कहानी, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। तो पहले एम आता है कि पहले ई आता है, तो पहले ई आता है, यानी इधर। अगर मैं अल्फ़ाबेट वाला देखूँ, कौन सा, अल्फ़ाबेट वाला देखूँ, अल्फ़ाबेट वाला देखूँ, तो अल्फ़ाबेट के अनुसार ई पहले आता है। ई कौन आता है, ई पहले आता है, तो इधर से नंबरिंग होगा, ठीक है। आपका सर तीनों फेल हो गया, तो तीनों फेल हो जाएगा, तो नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो कि हर स्थिति में बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपकी कहानी हो गई लॉन्गेस्ट चेन खोजने के लिए, कैसे लॉन्गेस्ट चेन खोजा जाता है, नंबरिंग कैसे की जाती है। और एक बेसिक एक जो है बेसिक कीज़ याद रखिएगा, जो मतलब हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। पहला,
कि नंबर और एक नंबर है, नंबर के बीच ये वाला डैश देना है, नंबर के बीच कॉमा देना है, नंबर के बीच क्या देना है आपको, कॉमा। नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच डैश देना है, ये वाला नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच क्या देना है, अल्फ़ाबेट के बीच क्या देना है, डैश देना है। ठीक है, फिर अल्फ़ाबेट अगर कोई लिख रहे हैं या कोई वर्ड लिख रहे हैं, मान वर्ड ही लिखिए, इसको ज़्यादा सही रहेगा। एक वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, और एक बर्ड लिख रहे हैं, तो दोनों वर्ड, बर्ड लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, वर्ड लिख रहा हूँ, ये भी वर्ड लिख रहा हूँ। दोनों वर्ड के बीच, दोनों जो वर्ड लिख रहे हैं, वर्ड शब्द, उसके बीच कोई गैप नहीं रहना चाहिए, उसके बीच कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो ये है सारे बेसिक, ये बेसिक की पॉइंट्स है, ये नंबरिंग का है, ये लॉन्गेस्ट चेन खोजने का तरीका है। मैंने लॉन्गेस्ट चेन खोज के भी दिखा दिया कैसे खोजा जाता है, कि सबसे पहले फर्स्ट लोकेंट लगाएंगे। फर्स्ट लोकेंट का एक दिखा देता हूँ, इधर से मैंने लगा दिया, एक इधर से लगाया। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 नंबर पे आ रहा है, यहाँ कितना नंबर पे आ रहा है, इधर से करूँ तो 1 2 3 4 4 पे, तो 2 पे ही आ रहा है, तो सम फर्स्ट लोकेंट ही सक्सेसफुल हो गया। तो इधर से नंबरिंग करना सही होगा, इधर से नंबरिंग करना क्या होगा, सही होगा। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, या लिखने की इच्छा है तो लिख ले, या हमारे साथ लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तरक्की कीजिएगा, है ना। बता दूँ, चलिए अब देखते हैं आगे। अब इतना हम लोग बेसिक सीख लिए, अब हम लोग बात करते हैं कैसे जो है इसमें हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब नाम लिखना हम लोग सीखेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला एग्जाम्पल नेमिंग क्या बताए थे, नेमिंग लिखने का एकदम सबसे पहला तरीका, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग अल्केन से स्टार्ट करते हैं। अल्केन का स्ट्रक्चर और जनरल फार्मूला लिखना हम लोग सीख गए थे, अल्केन का स्ट्रक्चर और जनरल फार्मूला लिखना सीख गए थे। तो अगर मैं एक कार्बन लूँ तो एक कार्बन का फार्मूला क्या बनता है, CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। मीथ एक कार्बन को और ANE लगाना है तो मीथेन, ठीक है, मीथेन। दूसरा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूँ, C2H6, तो इसका क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। अगर मैं ऐसे लिखूं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो इसका क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इसका क्या हो जाएगा, हेप्टेन। 4 की बात करूं तो ये से ले लेता हूं, ठीक है, ऐसे नहीं लेता हूं, बच्चे को ऐसे दे दो कोई, उससे भी कोई दुख नहीं है। ये सब दिखा दिया हाइड्रोजन है, ये सब दिखा दिया क्या है, हाइड्रोजन है। कितने कार्बन, 4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब हम लोग अल्काइन का देखते हैं, किसका, अल्कीन का, ठीक है। जनरल फार्मूला हम लोग लिखना सीख गए थे। तो अल्काइन का क्या होता है, डबल बॉन्ड की कहानी है भाई साहब। तो इसका क्या लिखता हूँ, मैं लेता हूँ C2H4, तो मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथ, इसमें क्या लगाना है, इन, इथीन। इसका आयुपेक नेम, ये सारे क्या है, आयुपेक नेम है, सबका क्या है, आयुपेक नेम, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है कि जितने भी मतलब इंटरनेशनल यूनियन, ये जो नाम होगा हर जगह एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, साइंटिफिक के द्वारा। इसमें हमको ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है कि कहाँ संस्था है, कहाँ बैठी, कोई ना, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं।
ठीक है, ये सबका यूपिक नेम हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6, तो क्या लिखते हैं 6 कार्बन को हेक्स इन, क्या हो जाएगा हेक्सीन, क्या हो जाएगा हेक्सीन। ठीक है, एक और ले लेता हूँ मैं, इसका मैं अगर देखूं तो इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, तो पेंटीन क्या हो जाएगा पेंटीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंटीन। अब हम देखते हैं इसका अल्काइन का, किसका अल्काइन का। ठीक है बालक, अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड मैं इसका लेता हूँ C2H2 एसिटिलीन, इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड H, इसका नाम है क्या इथाइन, क्या नाम है इथाइन, क्या नाम है इसका इथाइन। दूसरा है और एग्जांपल ले लेता हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, राम रहीम 1 2 3 4 5 6, हेक्सीन क्या हो जाएगा हेक्साइन, सॉरी क्या हो जाएगा हेक्साइन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 1 2 3, ठीक है इधर, तो इसका हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर, इस हाइड्रोजन, ये अपना 4 बॉन्ड पूरा कर चुका है तो हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर फिर इधर फिर इधर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा पेंटाइन, क्या हो जाएगा पेंटाइन। ठीक है, तो हम लोग एक जनरल सा आइडिया मिल गया कि कैसे लिखना है। ठीक है, अब इसके लेवल को थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूव करेंगे, इसके लेवल को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे इम्प्रूव करेंगे। चलिए मिटा दूं, आपके मेहनत पे पानी फेर दूं। त्वादिदेवा पुरुषा पुराणा तमं विश्वस् परं निधानं वेदासि वेदं च परं च धाम तं व्यातत् विश्वनन्तरूपम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। चलिए अब हम लोग नाम वगैरह लिखना सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और देखेंगे, कुछ साइड चेन देखेंगे, साइड चेन। ठीक है, जो मतलब आप जो मेन चेन लेते थे ना ऐसे ऐसे ऐसे, ये मेन चेन हो गया, इसको क्या बोलते हैं मेन चेन, इसको क्या बोलते हैं मेन चेन। और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कोई आके तुम्हारे जैसा तुम्हारे जैसा कोई शक्तिशाली पुरुष, ठीक है, बैठ गया, तो इसको बोलते हैं साइड चेन। क्या बोलते हैं साइड चेन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं साइड चेन। तो अगर साइड चेन अगर एक देखिए, इसमें क्या होगा कि 2 ऐसे कार्बन हैं, तो इसकी देखिए एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, तो एक क्या करेगा इससे कंबाइंड होगा, इस कार्बन से कंबाइंड होगा। तो सबसे पहला जो है उसमें साइड चेन में हम लोग ज़्यादातर बाई एल लगाते हैं, जैसे मिथाइल, क्या लिखाते हैं मिथाइल, साइड चेन में क्या लगेंगे मिथाइल, इसका जो कॉमन स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3। ये जो मैंने डैश बनाया, ये डैश क्या है अगले कार्बन से कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर है इथाइल, क्या हो जाएगा इथाइल, इसमें क्या हो जाएगा C2H5। फिर है प्रोपाइल, इसका क्या हो जाएगा C3, 3 6 6 7। ठीक है, फिर उसी प्रकार ब्यूटाइल C4H9, पेंटाइल क्या हो जाएगा C5H11। ठीक है, और भी स्ट्रक्चर का देख लेते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार हो CH3 इधर बन गया। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं 1 2
ठीक है, तो इसको आगे मैं ऐसे बताऊंगा, वन मिथाइल इथाइल। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, वन मिथाइल इथाइल, क्योंकि वन पे ही। चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग साइड सारा कंपाउंड का सत्यानाश करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि जो शब्द के आगे लगता है उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो शब्द के बाद लगता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सफिक्स बोलते हैं। तो प्रीफिक्स को हम लोग डिसाइड करेंगे सफिक्स को। तो जो साइड चेन वगैरह जो होएगा ना, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स में आ जाएगा। कौन में आ जाएगा, प्रीफिक्स में। बाकी जो बच जाएगा सफिक्स में बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैं जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, कैसे लिखना है, जनरल फॉर्म, ठीक है, नेमिंग के लिए जनरल फॉर्म फॉर नेमिंग, किसके लिए, नेमिंग के लिए। ठीक है बालक, हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले होगा प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। फिर उसी के बाद अगर सेकेंडरी कोई है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स रख देंगे अगर है तो, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं मिला तो उसके लिए रोना धोना नहीं करना है कि प्राइमरी प्रीफिक्स है या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी फिर आ जाएगा आपका रूट वर्ड, कौन सा, रूट वर्ड। फिर आपको अल्केन लगाना है, अल्काइन लगाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अल्केन अल्काइन जो भी हो, मतलब उनका दूँ तो वही अल्केन अल्काइन जो भी है, मतलब एनी, ठीक है। या इसी को मैं एक शब्द में बोल दूँ तो फंक्शनल देख लेते हैं उसको, हाँ फंक्शनल ग्रुप, इसको नहीं, सॉरी, इसको सफिक्स बोलते हैं। इसको लिखेंगे ऐसे सफिक्स, क्या लिखेंगे, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिख देंगे। कौन सा, सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद जो है, ठीक है, क्या करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स या प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ये लिखना है। जैसे मैं लिखा, एक कंपाउंड बनाया, यहाँ पर मैंने एक सुंदर से कन्या को डाल दिया, ठीक है। हमने क्या बोला, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजना है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, साफ दिख रहा है, लेकिन फिर उसके बाद नंबरिंग देखना है। तो नंबरिंग किधर से, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4, तो फर्स्ट लोकेट में लोएस्ट वैल्यू देखना है। तो इधर से हमको आ रहा है नियर, सब ज़्यादा, 1 2 3 4, इधर से आ रहा है 1 2 3 4 5, तो इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स में बोले, प्राइमरी प्रीफिक्स जो होगा तुम्हारा, वो साइड चेन को ले लेना। ये जो साइड चेन होगा, ये कितने कार्बन है साइड चेन में, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं लोग, इथाइल, क्या बोलते हैं, इथाइल। और नंबर कितने नंबर पे इथाइल ग्रुप है, तो 4 नंबर पे, 4। अभी मैंने प्रीवियस में लिखवाया था कि नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच क्या रखना है, डैश रखना है, क्या रखना है, डैश रखना है। तो 4 इथाइल, फिर ऑक्टेन, 4 इथाइल ऑक्टेन, ये इसका क्विक नेम हो गया। और देखते हैं हम लोग भाई साहब, ठीक है, इसको देखते हैं ना, बेसिक सा क्वेश्चन। इसको मैं ऐसे घूमता हूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, इस साइड चेन में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कार्बन इधर से कवर हो रहा है। अब इधर से नंबरिंग करूँ कि इधर से, तो इधर से नियर पड़ रहा है 2 3 4 5 6, तो इसका क्या नाम है, 3 मिथाइल, ठीक है, हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। ये क्या हो गया, आपका लॉन्गेस्ट चेन खोजने का तरीका हो गया। और भी आप लोग जो है अभी क्वेश्चन में नाम वगैरह लिख के दिखाइए।
20 पेज इतना ही, तो फिलहाल इतना ही क्वेश्चन देता हूँ। चलिए इतना क्वेश्चन कीजिए पहले, इतना क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए मेरे हिसाब से अब बन चुका होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा, मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। इधर से लॉन्गेस्ट चेन खोजेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर से भी खोजेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों तरफ से कर सकते हैं, कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुख पीड़ा नहीं है, ठीक है। ये कौन से ग्रुप में है, अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 इधर से नियर है, तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हेप, क्या बोलेंगे, हेप्टेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बालक। अब देखते हैं हम लोग नंबरिंग का क्या कहानी है। नंबरिंग इधर से किया हो सही है कि इधर से करेंगे तो सही है, तो इधर से गलत है बालक, क्योंकि अगर फर्स्ट लोकेंट वाला रूल देखें, अगर फर्स्ट लोकेंट का हम लोग रूल देखेंगे तो इधर से जो है 1 2 नंबर पे आ जा रहा है, 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर देखिए 2 मिथाइल हो गया, 7 पर भी है, ठीक है। 2 मिथाइल, यहाँ एक काम करना है, 1 मिनट एक काम करना है कि 2 पे है ये, 7 पे है, ये इथ है, ये क्या है, मिथ है। पहले ई आता है कि एम आता है, इसमें ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि पहले ई आता है कि एम आता है, तो भाई साहब पहले ई आता है, तो क्या हो जाएगा 7 इथाइल 2 मिथाइल, क्या 2 मिथाइल नॉनेन, क्या हो जाएगा, नॉनेन। इसकी बात करता हूँ मैं, तो इसको तो आसान है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका तो कर लीजिएगा। आई थिंक लगता है सेम ही क्वेश्चन है, तो फिर मैंने नंबरिंग गलती कर लिया, अरे भाई साहब। इधर से 1 2 3 4 5 6 7, सेम ही क्वेश्चन लगता है, दे दिया मैंने। चलिए इधर कर लिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या देखते हैं हम लोग आगे, अब कुछ हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग कंपाउंड का नाम करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड का, साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे, ठीक है। कौन सा कंपाउंड का, साइक्लिक कंपाउंड का। हम एक तरह और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, तब साइक्लिक का देखेंगे हम लोग। मैंने एक कंपाउंड लिखा डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, चलिए इसको बनाया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बन गया होगा सबका, हम लोग देखते हैं अब आगे। 1 2 3 4 5 6 पे है,
1 2 3 4 5 6 7 7। अगर मैं 7 की बात करूँ, अगर नंबरिंग करूँ 1 2 3, 3 पर है मिथाइल ग्रुप और 4 पे है तुम्हारा ये डबल बॉन्ड। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, तो भाई साहब करूँ तो क्या करूँ, इधर से नंबरिंग करूँ कि इधर से नंबरिंग करूँ, है कि नहीं। तो नंबरिंग का यहाँ झोल है, बाकी सब भंडोल है। तो इसमें लोग नंबरिंग करेंगे जो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ जाए, जिधर से डबल बॉन्ड क्या पड़ जाए, नज़दीक पड़ जाए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हो जाएगा 5 मिथाइल, क्योंकि अब देखिए 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है। तो अगर ये सारे ग्रुप हैं मिथाइल इथाइल ग्रुप हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ जाए वहाँ से नंबरिंग करना है। डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ जाए वहाँ से नंबरिंग करना है। अगर मैं इधर से करता 1 2 3 4 पे आया था, लेकिन 1 2 3 यहाँ से 3 नंबर पे आ रहा है, इसलिए मैंने नंबरिंग इधर से की। तो क्या लिखेंगे, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। अब नंबरिंग कितना है, हेप्ट, ठीक है, क्या है, हेप्ट, हेप्ट। अब देखिए कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, हेप्टीन, ठीक है, हेप्थ्रीन। तीसरे नंबर पे तो वो बजा दिए पोजीशन कौन है। इसका देखते हैं कहानी किधर है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है। लेकिन यहाँ देखिए 1 2 3 पे ये आ जा रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हेप्ट, क्या, हेप्ट। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, 3N। अब देखिए इसमें क्या है, कहानी साफ दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है, यहाँ एक फंक्शनल ग्रुप भी है, मतलब साइड चेन है, सॉरी। 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, ठीक है। नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई साहब, ठीक है। तो 2 देखिए क्या लिखेंगे, 2 5 6, ठीक है। एक चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ, बताना मैं भूल गया, ठीक है। अगर 2 कार्बन हो तो लिखेंगे डाई, 3 रहेगा तो टेट्रा, ठीक है। 2 का डाई, 3 का ट्राई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, 4 का क्या, टेट्रा, और 5 का पेंटा, ठीक है। तो यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3, तो ट्राई क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई मिथाइल, क्या, ट्राई मिथाइल। एक ही है ना, एक ही मॉलिक्यूल से सब मिथाइल ग्रुप है। तो क्या है, 2 5 6 जहाँ जहाँ लगा हुआ है, ट्राई मिथाइल। कितने हैं, 8, ऑक्ट, ऑक्ट 4 नंबर पे है ना, ऑक्ट 4 बाई NE, ऑक्ट 4 बाई NE। इसमें देखते हैं भाई साहब क्या है कहानी। इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे है, यह 1 2 3 और 4 नंबर पे ही आ जा रहा है, साफ दिख रहा है। इसमें क्या करना है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए, तो आप किसी को भी ले सकते हैं जिधर से डोमिनेट, लेकिन नज़दीक में इधर आ रहा है तो नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, इधर से करेंगे। नंबरिंग हम लोग क्या करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई साहब, 6 7। तो हम लोग देखेंगे 6 मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 मिथाइल। साइड चेन की पहली बात करते हैं, फिर लिखेंगे कितने, हेप्ट ना, हेप्ट, ठीक है। अब सवाल है कि सर पहले डबल बॉन्ड का कहानी लिखें कि ट्रिपल बॉन्ड का, तो पहले बाई आता है कि ई आता है, तो पहले ई आता है, तो लिखेंगे 4 पे है ना, तो 4 ENE, ठीक है। और कितना है, 2 बाई NE। सावधान, अगर ई के बाद, ये रूल मेरा क्वेश्चन इसलिए सेट किया कि आप इसमें फंसे में, ताकि ये रूल बता सकूं, ठीक है। सावधान यहाँ रहना है कि अगर ई के बाद, किसके बाद, ई के बाद, ई के बाद, ठीक है, ई के बाद
आपको ए ई आई ओ यू या बाई मिले, ए ई आई ओ यू या बाई मिले, तो ई को क्या कर देना आपको, हटा देना। तो इसमें से ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसमें से ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए करवाया ताकि आपको एक थ्योरम जो एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेने का थोड़ा बहुत कष्ट करेंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। चलिए आज भर इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे। साइक्लिक स्पायरो कल हम स्टार्ट करेंगे।